हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें हमने महात्मा गांधी से संबंधित सत्याग्रह आंदोलन या जितनी भी घटनाएं हैं वो देख रहे हैं। तो आज हमारा इसी क्रम में टॉपिक रहेगा पाकिस्तान की मांग। और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने कैसे पाकिस्तान की मांग की, और पाकिस्तान की मांग से संबंधित महत्वपूर्ण सभी प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दो राष्ट्र के जो सिद्धांत था मोहम्मद अली जिन्ना का, वह किस मुस्लिम लीग के अधिवेशन में दी गई। तो दोस्तों वो 1940 के लाहौर अधिवेशन में दी गई। ठीक है, तो हमारा ये जवाब सही है। ठीक है, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कब स्वतंत्रता और संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। तो दोस्तों, कब रखी गई थी पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से? तो देखिए 23 मार्च 1940 को रखी गई थी लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों 23 मार्च 1940 को जो लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें किसने अध्यक्षता की थी? तो हमने पहले बताया मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था उसकी ये 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और संप्रभुता मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किसने बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रस्ताव किसने बनाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक जिन्ना ने अपने, क्योंकि अध्यक्ष थे भाषण दे रहे थे, तो जिन्ना ने एक स्टेटमेंट कही थी। स्टेटमेंट ये थी कि वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। वे इस निर्णय पर तब तक अटल रहेंगे जब तक पाकिस्तान के निर्माण की मांग को स्वीकार नहीं कर लिया जाता। तो इसी को ही आप ध्यान रखें कि 23 मार्च 1940 को ये जो प्रसिद्ध प्रस्ताव था, और इसका प्रस्ताव किसी ने बनाया, तो सिकंदर हयात खान। तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग प्रस्ताव की प्रस्तुति किसने की थी। तो देखिए प्रस्ताव किसने बनाया था, हयात खान, सिकंदर हयात खान ने। और अधिवेशन में इस प्रस्ताव की प्रस्तुति किसने की थी, तो फजलुल हक ने की थी। फजलुल हक ने इस प्रस्ताव की प्रस्तुति अधिवेशन में की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था। तो दोस्तों ये प्रस्ताव बनाया था सिकंदर हयात खान ने, और इस प्रस्ताव की अधिवेशन में प्रस्तुति की थी फजलुल हक ने, और इसका समर्थन किया था खली कुजुमा ने। ठीक है, तो खली कुजुमा ने इसका समर्थन किया था प्रस्ताव का। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था। तो दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था। तो दोस्तों देखिए ये जो प्रस्ताव था इसको पारित होने की याद में स्मृति में 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की यही बात है कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया, तो 23 मार्च 1943 को। और प्रस्ताव की जो प्रस्ताव ये रखा था, ठीक है, मतलब किस अधिवेशन में रखा था, तो 23 मार्च 1940, और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया, तो 3 साल बाद। ठीक है दोस्तों, 3 साल बाद। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम किसने गढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान सर्वप्रथम
ये जो शब्द था ये किसने गढ़ा था? तो देखिए दोस्तों, मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने कुछ मित्रों के साथ ये गढ़ा था 1933 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली। ठीक है, तो रहमत अली हमारा क्या है? सही जवाब है। तो रहमत अली ने कब गढ़ा था? 1933 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम रहमत अली ने कब गढ़ा था? तो दोस्तों 1933 में गढ़ा था अपने दोस्तों के साथ। हमने अभी पिछले प्रश्न में बताया भी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द के संबंध में सही कथन बताइए। तो दोस्तों देखिए, अब ये जो पाकिस्तान शब्द गढ़ा था, बनाया था चौधरी रहमत अली ने अपने कुछ मित्रों के साथ, और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? स्टूडेंट थे, छात्र थे। तो अब ये इन्होंने कैसे बनाया? इन्होंने क्या किया? 5 राज्यों, कितने? 5 राज्यों, मतलब ये प्रांत। ठीक है दोस्तों, 5 राज्यों को, भारत के जो अखंड भारत था उस शब्द को तोड़कर, ठीक है, अखंड भारत के कुछ प्रांतों को तोड़कर बनाया था। अब उनमें कौन कौन सा है? जैसे पी का मतलब होता है पंजाब, और ए का मतलब है अफगानिस्तान, और के आई का मतलब है कश्मीर, एस का मतलब है सिंध, और तान का मतलब हो गया बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पंजाब 1, अफगानिस्तान 2, कश्मीर 3, सिंध 3, और सिंध 4, और तान बलूचिस्तान 5वां। ठीक है, तो ये 5 प्रांत हो गए भारत के, जिनसे इसने पाकिस्तान बना। पी ए की आई पाकि, एस और तान पाकिस्तान, तो इन पांचों को मिलाकर क्या बन गया? पाकिस्तान। तो इस तरीके से रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फुल फॉर्म भी आ सकती है, इनका अर्थ भी आ सकता है कि पाकिस्तान शब्द में एस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर, और इसका सही जवाब क्या है ऑप्शन का? उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, सभी सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नाउ ऑफ नेवर पेरिस फॉर एवर संज्ञक अपने पंपलेट में किसने लिया था? तो दोस्तों ये रहमत अली ने लिया था, और नाउ ऑफ नेवर पेरिस ऑफ फॉर एवर संज्ञक अपने पंपलेट में रहमत अली ने ये जब लिया था, जब पाकिस्तान को तोड़कर बनाया गया था। ठीक है, तो नाउ ऑफ नेवर और पेरिस फॉर एवर संज्ञक अपने पंपलेट में रहमत अली ने लिया था। तो उसका जवाब है चौधरी रहमत अली। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार, अभिव्यक्ति और प्रस्ताव अपने भाषण में किसने रखा था? तो दोस्तों देखिए, मुसलमानों के लिए सबसे पहले या सर्वप्रथम पृथक या अलग राष्ट्र का विचार, अभिव्यक्ति व प्रस्ताव 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में रखा गया था, और इसके जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे वे थे मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों इन्होंने ही अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान ये मुस्लिम अलग राष्ट्र का विचार रखा था। तो मोहम्मद इकबाल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार, अभिव्यक्ति और प्रस्ताव कब रखा था? तो दोस्तों मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार, व्यक्ति भी हमने बताया, तो ये कब रखा था? तो ये रखा था 1930 इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, 1930 इलाहाबाद अधिवेशन में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपने किसने अपने भाषण में पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य आवश्यकता का जिक्र किया था? तो दोस्तों जब ये भाषण दे रहे थे तो मोहम्मद इकबाल ने ही अपने भाषण के दौरान एक पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता का जिक्र किया था। ठीक है, तो किसने? मोहम्मद इकबाल ने। तो हमारा सही ऑप्शन 3 हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ योजना के जनक
कौन थे? तो अलीगढ़ योजना के जनक कौन थे दोस्तों? तो देखिए 1937 के बाद मुस्लिम लीग एक सकारात्मक मंच की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है कि एक सकारात्मक मंच होना चाहिए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, अनेक प्रस्ताव 1938 और 39, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना 1938 और 39, ठीक है ये डेट ध्यान। इसके बीच क्या हुआ, इसके मध्य प्रस्तुत किए गए बहुत सारे प्रस्ताव, ठीक है कि एक अपना सकारात्मक मंच होना चाहिए। और इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक उप समिति बनाई गई और उस समिति ने अलीगढ़ योजना नाम की एक योजना प्रस्तुत की। ठीक है, तो अलीगढ़ योजना नाम की एक योजना प्रस्तुत की। और ये जो योजना थी अलीगढ़ योजना, इसके जनक जफरुल हसन और हुसैन कादरी थे। ठीक है, तो जफरुल हसन और हुसैन कादरी दोनों थे। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त दोनों। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ योजना में किन मुस्लिम राज्य बनाने की योजना पेश की गई थी? ठीक है, तो किन राज्यों को मुस्लिम राज्य बनाने की योजना पेश की गई थी? तो देखिए इसमें 4 मुस्लिम राज्यों पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान बनाने की योजना पेश की गई थी। तो कितने दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। तो 4 राज्य, ठीक है 4 राज्य, ठीक है 4 राज्य जैसे कौन कौन सा, एक पाकिस्तान, एक बंगाल, एक हैदराबाद और एक हिंदुस्तान। तो ये 4 हो गए, तो उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों अलीगढ़ योजना में इन 4 राज्यों को मुस्लिम राज्य बनाने की पेशकश की गई थी, लेकिन क्या हुआ कि भारत के अंदर ही पाकिस्तान को बनाने की बात अस्वीकार कर दी गई। तो दोस्तों ये थे मुस्लिम लीग के जो पाकिस्तान की मांग थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।